हेलो फन कोडर्स, वेलकम बैक। जावास्क्रिप्ट में आपने एरे तो यूज करा होगा। एरे के अंदर एलिमेंट्स किस तरह से ऐड करते हैं वो भी करा होगा। बट व्हाट आर यू स्टक विद हाउ टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे? नॉट टू वरी, बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं आपसे 3 कॉमन टेक्निक्स शेयर करने वाला हूँ जिससे आप किसी भी एरे के अंदर से सिंगल और मल्टीपल एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हैं। सो आई थिंक विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी फ्रेंड्स, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। मैं ऑलरेडी यहाँ पे 2 फाइल्स क्रिएट कर चुका हूँ, एक index.html का जिसके अंदर मैंने सिंपल मेरा बॉयलर प्लेट कोड लिया हुआ है। क्या करना है, सिंपल आपने Shift 1 प्रेस करना है एंड देन एंटर प्रेस करेंगे, आपको आपका बॉयलर प्लेट कोड मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास एक script.js का फाइल है जो कि बिल्कुल एम्प्टी है। अब हम क्या करेंगे, पहले script.js को लिंक करवा लेते हैं। तो index.html में ये जो बॉडी का क्लोजिंग टैग है ना, इसके जस्ट ऊपर मैं क्या करूँगा, एक स्क्रिप्ट का टैग लगा लेता हूँ एंड src एट्रीब्यूट ले लेते हैं जिसके अंदर फाइल का नाम आएगा script.js। क्लियर यहाँ तक? अब इसको ओपन कर लेते हैं ब्राउजर में। HTML फाइल को राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओपन विद लाइव सर्वर का, यहाँ पे क्लिक करना है एंड देखिए हमारा फाइल ओपन हो चुका है ब्राउजर में। अब आगे बढ़े तो HTML का कोई भी काम नहीं है, HTML की तरफ नहीं जा रहा है, सिंपली जाएंगे हम script.js में और इस टैब को यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो जो फर्स्ट टेक्निक हम यूज करने वाले हैं, यूजिंग स्प्लाइस। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टेक्निक होने वाला है यूजिंग स्प्लाइस। अच्छा, स्प्लाइस से आप किस तरह से एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम एन एरे? तो सबसे पहले हमें एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट कर लें एरे, तो कॉन्स्ट करके मैं एक फ्रूट्स के नाम से एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ और कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं एरे के अंदर। तो यहाँ पे लेट्स सपोज एप्पल हो गया, इसी तरह से कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं, कीवी एंड बनाना, और एक और 2 ले लेते हैं। लेट्स गो विद मेलन एंड लास्टली ग्रेप्स ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक एरे क्रिएट करा है फ्रूट्स के नाम से। आगे बढ़ने से पहले कोई भी आइटम रिमूव करें, मैं कुछ बेसिक्स आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि अगर हम इस एरे का लेंथ की बात करें तो लेंथ इसका 5 है बिकॉज इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है। क्लियर है यहाँ तक? अगर इंडेक्सिंग की बात करें तो इंडेक्स 0 से लेके 4 तक है, बिकॉज इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होता है एंड सो ऑन रहता है आगे। ठीक है, तो ये हो गया 0 1 2 3 4। मैं आपको दिखा भी देता हूँ सिंपल, मैं इसको console.log करके आपको दिखा देता हूँ, console.log एंड यहाँ पे कर लेते हैं फ्रूट्स एंड लेट्स गो टू ब्राउजर एंड इस स्क्रिप्ट को रन कर लेते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करके सिंपल हम इसको कर लेते हैं इंस्पेक्ट एंड लेट्स सी कंसोल में जाके यहाँ पे देखिए हमारे पास एरे आ रहा है, इसको हम नीचे करके तो यहाँ पे देखिए लेंथ इसका 5 है एंड इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रहा है 0 से 4 तक जा रहा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हम चलते हैं एंड स्प्लाइस मेथड यूज करते हैं। तो इसी फ्रूट्स, जो हमारा फ्रूट्स एरे है, इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, लगाएंगे स्प्लाइस मेथड। सॉरी, इट्स स्प्लाइस। अच्छा, स्प्लाइस क्या करता है? अच्छा, ये हमने राउंड ब्रेसेस लिए, इसके अंदर ये लेगा क्या? सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सा आइटम एलिमेंट रिमूव करना है। तो मैंने ये बनाना रिमूव करना है। अब आपको देखना होगा कि बनाना कौन से इंडेक्स पे, बनाना जो है वो 0 1 2 इंडेक्स पे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी आइटम रिमूव करना है उसका आपने इंडेक्स बताना होगा। इंडेक्स 2 है, यहाँ पे मैंने 2 कर लिया। अच्छा, दूसरा आपने ये बताना होता है कि कितने आइटम्स आप रिमूव करना चाह रहे हो। ठीक है, डिलीट काउंट आपने बताना है बेसिकली। तो यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके मैंने सिर्फ एक ही को रिमूव करना है, तो सिर्फ सिंपल यहाँ पे लूंगा 1। देखिए यहाँ पे आ रहा है डिलीट काउंट, तो यहाँ पे मैंने 1 आइटम सिर्फ बनाना को ही रिमूव करना है। चलते ब्राउजर में, लेट्स सो रिफ्रेश। तो अभी देख सकते हैं एप्पल, कीवी, मेलन, ग्रेप्स, बनाना रिमूव हो चुका है। अच्छा, इसी तरह से आपने अगर इसको 1 को डिलीट काउंट को अगर आप 2 करते हैं तो बनाना एंड मेलन रिमूव हो जाएगा। देखिए मेलन भी रिमूव हो गया, गुड। अच्छा, अगर आप यहाँ पे डिलीट काउंट नहीं देते तो क्या होगा? तो सिंपल क्या करेगा, वो बनाना से लेके जितने भी आगे एलिमेंट्स है सबको रिमूव कर देगा। देखिए सबको रिमूव कर दिया, एप्पल एंड कीवी आ रहा है, दैट्स गुड। अच्छा, एक चीज मैं अगर आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपने सपोज करें कि हमने ये ग्रैप्स को रिमूव करना है, तो कितने इंडेक्स पे, 4 पे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे हमने करा 4। चलते ब्राउजर में, ऑब्वियस सी बात है ग्रैप्स रिमूव हो जाएगा। एंड अगर मैं यहाँ पे -1 करता हूँ तो क्या होगा? चलते ब्राउजर में, तो देखें ग्रैप्स ही रिमूव हुआ है। तो एक चीज मैं अगर आपको बता दूं इंडेक्सिंग के हवाले से, कि लेफ्ट हैंड साइड से हमारा इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से एंड सो ऑन जाता है। जब हमारा राइट हैंड साइड की बात करें तो हमारा इंडेक्स -1 से स्टार्ट होता है, जैसे -1, इस तरह से -2, ये -3। तो अगर मैंने इस कीवी को रिमूव करना है तो मुझे क्या डालना पड़ेगा, -4। तो यहाँ पे अगर -4 करते हैं, चलते ब्राउजर में, तो यहाँ पे देखें
क्योंकि मैंने यहाँ पे डिलीट काउंट नहीं दिया तो ऑब्वियस सी बात है कीवी से लेके ये सबको रिमूव कर देगा। अगर मैंने सिंपल कीवी को करना है तो यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके डिलीट काउंट 1 कर देता है एंड चलते हैं ब्राउजर में, तो यहाँ पे देखें इसने खाली कीवी को रिमूव कर दिया। तो स्प्लाइस से आप किस तरह से मल्टीपल और सिंगल आइटम्स जो है वो एलिमेंट सॉरी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम स्पाइस लेकर आए, थोड़ा सा चेंजिंग करें। चलो एक काम करते हैं, हम जो है वो कॉन्स्ट करके एक सॉरी इट्स कॉन्स्ट एक डिलीट इंडेक्स के नाम से वेरिएबल बना देते हैं। डिलीट, आई थिंक डिलीट सही है, डिलीट इंडेक्स, एंड इसको मैं इक्वल कर देता हूँ। अब हम यूज करेंगे इसी फ्रूट्स के ऊपर हम लगाएंगे इंडेक्स ऑफ। पहले हम इंडेक्स फाइंड करेंगे एंड देन उसके ऊपर हम स्प्लाइस किस तरह से करेंगे, लेट्स सी। तो इंडेक्स ऑफ नहीं सॉरी इंडेक्स ऑफ नहीं, फाइंड इंडेक्स, इंडेक्स फाइंड करना है हमें। फाइंड इंडेक्स वाला मेथड लगाएंगे। अच्छा, इस मेथड के अंदर आप बिल्कुल इस तरह से एक एरे फंक्शन एरो फंक्शन जो है वो कंप्लीट ले सकते हो। उसके अंदर आप कॉन्सेप्ट बता सकते हो इस फंक्शन के अंदर कि आपने क्या परफॉर्म करवाना है। तो अभी हम इसको सिंपल सिंपल रखेंगे। यहाँ पे मैं इसके अंदर एक पैरामीटर ले लेता हूँ एलिमेंट से, एलिमेंट के नाम से, एंड इसी एलिमेंट को अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ, मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर मेरा एलिमेंट इक्वल 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 होता है दैट सपोज कीवी के, तो मुझे जो है वो उस कीवी को रिमूव करना है। अगर आपको इस एरे के अंदर कीवी मिलता है तो उस कीवी को मैंने रिमूव करना है। तो अभी यहाँ पे स्प्लाइस में -4 की जगह यहाँ पे क्या करूँगा, इसी डिलीट इंडेक्स को लूँगा जो हमने बनाया हुआ है, एंड चलते हैं ब्राउजर में एंड यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमें कीवी नहीं मिल रहा, कीवी रिमूव हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कीवी के बाद जितने आइटम्स है एलिमेंट्स है वो रिमूव हो जाए, तो आपने सिंपल यहाँ से डिलीट काउंट को हटाना है एंड चलते हैं ब्राउजर में, तो देखें खाली एप्पल आ रहा है, कीवी के बाद जितने एलिमेंट्स है वो रिमूव हो चुके हैं। सो इस तरह से आप फाइंड इंडेक्स के साथ भी यहाँ पे कंडीशन लगा के भी जो है वो आइटम्स रिमूव कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने सेकंड टेक्निक की तरफ। इसको सबसे पहले मैं इस एरे को कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज इसका यूज रहेगा आगे। हम जो है वो इसको कमेंट कर देते हैं एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अभी हम चलते हैं सेकंड टेक्निक की तरफ एंड वी आर यूजिंग शिफ्ट एंड पॉप। तो अब हम देखेंगे शिफ्ट एंड पॉप से आप किस तरह से एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हैं किसी भी एरे के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको कमेंट बना देते हैं एंड अपना जो मैंने एरे कॉपी करा था इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं शिफ्ट की तरफ, बाद में मैं आपको पॉप का बताऊंगा। तो अगर हम इसी फ्रूट्स के ऊपर जो एरे है इसके ऊपर मैं शिफ्ट लगा दूं, तो बेसिकली शिफ्ट क्या करता है, जो एरे के अंदर फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको रिमूव करता है। तो यहाँ पे मैंने करा शिफ्ट एंड अब हम कंसोल डॉट लॉग करवाएं, कंसोल डॉट लॉग किसको, फ्रूट्स को। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा एंड चले ब्राउजर में चलते हैं एंड स्क्रिप्ट रन करते हैं। रन किया तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, हमारा फर्स्ट एलिमेंट रिमूव हो चुका है एरे के अंदर से, विच इज क्या था, एप्पल। ठीक है, एप्पल रिमूव हो चुका है, कीवी से अब हमारा एरे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब आता हूँ मैं, शिफ्ट यही करता है, यही एक ही काम है कि जो एरे के अंदर फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको रिमूव कर देगा। अब हम आए पॉप की तरफ। तो अगर मैं इसी को मेथड चेंज करके कर देता हूँ पॉप, तो क्या होगा, पॉप जो है वो क्या करता है, एरे के अंदर से लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। शिफ्ट फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करता है एंड पॉप लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। चलते हैं ब्राउजर में, तो अभी देखें लास्ट एलिमेंट इसके अंदर से ग्रैप्स रिमूव हो चुका है। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या हम शिफ्ट एंड पॉप से मल्टीपल एलिमेंट्स रिमूव नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि सपोज करें कि आपने इस एरे के अंदर से ये लास्ट के जो 3 एलिमेंट्स हैं इनको रिमूव करना है, तो आप क्या करोगे, तो आपको यही पॉप मेथड 3 बार इस एरे के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। ये देखिए 3 बार मैंने इसको कर दिया एंड चलते ब्राउजर में, एप्पल एंड कीवी आना चाहिए, देखें एप्पल एंड कीवी आ रहा है, परफेक्ट। तो इस तरह से आप इसको मल्टीपल टाइम परफॉर्म करके कर सकते हो, या हम इसको चेंज कर दे, अगर इस मेथड को इसको शिफ्ट कर ले एक बार, तो अब क्या होगा समझ लें यहाँ पे कि ये जो पॉप है ये क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा, ग्रैप्स को। ग्रैप्स रिमूव हो चुका है। अब शिफ्ट क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा, यहाँ से एप्पल रिमूव हो जाएगा। दोबारा पॉप क्या करेगा, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा विच इज मेलन, ग्रैप्स क्योंकि रिमूव हो चुका है। बचेगा क्या एरे के अंदर, कीवी एंड बनाना। तो चलते ब्राउजर में, तो यहाँ पे देखें कीवी एंड बनाना आ गया। तो इस तरह से आप मल्टीपल टाइम्स ये मेथड अप्लाई करके मल्टीपल एलिमेंट्स जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो ये हो गया, बिल्कुल सिंपल है। शिफ्ट एंड एरो से एरो कह रहा हूँ, शिफ्ट एंड पॉप से आप एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हैं
तो इसको कमेंट कर लेते हैं एंड चलते हैं अपने थर्ड टेक्निक की तरफ विच इज़ फिल्टर। तो फिल्टर का यूज़ करके आप एरे के अंदर से एलिमेंट बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं यूजिंग फिल्टर। तो इसको मैं बना देता हूँ कमेंट एंड हमारा जो एरे है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल वी। एंड अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सपोज करें मैं यहाँ पे कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल बना देता हूँ अपडेटेड एरे के नाम से, अपडेटेड एरे। एंड इसको मैं इक्वल करूँगा, जो हमारा एरे है सबसे पहले एरे को लेके उसके ऊपर लगाएंगे फिल्टर मेथड। तो यहाँ पे करा फिल्टर। अभी हमने जो फाइंड इंडेक्स करा था ना उसके अंदर जिस तरह से हमने फंक्शन लिया था, यहाँ पे भी बिल्कुल आप सेम कर सकते हो। यहाँ पे भी आप कंडीशन बता सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ उसके अंदर से, सेम एज हम यहाँ पे एक पैरामीटर ले लेते हैं एलिमेंट का। एंड इसी एलिमेंट से हम फिर कंडीशन चेक करेंगे कि अगर यहाँ पे एलिमेंट हमारा इक्वल 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 होता है मेलन के, ठीक है, तो यहाँ पे मैं नीचे करवा देता हूँ इसको कंसोल। तो यहाँ पे हम कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग एंड कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं फ्रूट्स को। नहीं, अब फ्रूट्स को नहीं करेंगे बट हम करेंगे अपडेटेड एरे को। तो यहाँ पे करेंगे अपडेटेड एरे एंड चलते हैं ब्राउजर में। अभी क्या होगा कि यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि अगर एलिमेंट के अंदर, ठीक है, ऊपर जो एरे है उसके अंदर मेलन है तो सिर्फ हमें वही चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। चलते हैं ब्राउजर में, यहाँ पे देखिए मेलन है तो मेलन आ गया खाली। तो यहाँ पे दोनों में एक चीज मैं आपको बता दूं, जो फिल्टर है और स्प्लाइस है इसमें सोचने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। स्प्लाइस क्या करता है, स्प्लाइस हमें जो हमारा एग्जिस्टिंग एरे होता है उसमें से कुछ आइटम्स रिमूव करके देता है, वही सेम हमें एरे रिटर्न करके देता है। बट जो फिल्टर होगा, फिल्टर आपको हमेशा न्यू अपडेटेड एरे जो है वो करके देता है, ठीक है, जनरेट करके देता है। वो कभी भी आपको एग्जिस्टिंग के अंदर से आइटम्स रिमूव करके नहीं देगा बट न्यू एरे बनाएगा, बल्कि स्प्लाइस में बल्कि इस तरह से नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज करे कर लेता हूँ नॉट इक्वल टू, तो अब क्या होगा, अगर यहाँ पे इस एरे के अंदर मेलन है तो वो सिर्फ मेलन को हटा देगा, वहां से रिमूव कर देगा, बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो आपको रिटर्न कर देगा। चलते हैं ब्राउजर में रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एप्पल आ रहा है, कीवी, बनाना, ग्रेप्स, इसने मेलन को जो है वो रिमूव कर दिया। तो ये क्या करता है, इसके अलावा जो भी हमने कंडीशन लगाई इसके अलावा जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो आपको क्या करता है, रिटर्न करके दे देता है, ठीक है। तो डिफरेंट आपको डिफरेंस समझ आ गया फिल्टर और स्प्लाइस का, कि स्प्लाइस हमेशा जो आपका एग्जिस्टिंग एरे होता है वही आपको उसमें से कुछ आइटम्स जो भी आप करते हो वो आपको रिमूव करके दे देता है, बट जो फिल्टर है वो हमेशा न्यू एरे बना के आपको देगा। तो ये हो गया। इसको थोड़ा सा और तरीके से कोई ट्राई कर ले। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव कर लेता हूँ एंड सपोज करें हम कॉन्स्ट करके एज के नाम से एक वेरी एरे क्रिएट कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स ले लेता हूँ, 12, 3, 18, कुछ इस तरह से रैंडम ले लेते हैं, 23, आई थिंक एक और ले लेते हैं, इनफ हो गया, ठीक है। ये हमारा आ गया एज का एरे। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं अगर इसको आपको सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग करवा के दिखा दूं, कंसोल डॉट लॉग एंड हमने कंसोल करवा दिया एज को। एंड चलते हैं ब्राउजर में एंड यहाँ पे देखिए हमारे पास ये आ गया एरे। एंड अभी हम क्या करेंगे, इसी एरे के ऊपर फिल्टर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट करके यहाँ पे अपडेटेड एरे क्रिएट कर लेता हूँ। अपडेटेड एरे के नाम से हम वेरिएबल बना देते हैं, इसको हम इक्वल कर देते हैं। अब हम एज वाला जो हमारा एरे है इसके ऊपर अप्लाई करेंगे फिल्टर मेथड। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं फिल्टर एंड ये क्या करेगा, एक बिल्कुल पूरा एक फंक्शन लेता है ये, जिसके अंदर आप अपना कॉन्सेप्ट, अपना टेक्निक बिल्कुल बता सकते हो पूरा इस तरह से। बट अभी हम इसको सिंपल रख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक पैरामीटर ले लेता हूँ एलिमेंट का और यहाँ पे भी एलिमेंट ले लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे मैं करना क्या चाह रहा हूँ कि इस एरे के अंदर जितने भी नंबर्स हैं जो कि 18 से बड़े, मैं सिर्फ वो लेना चाह रहा हूँ, बाकी जो जितने 18 से स्मॉलर वैल्यूज हैं उनको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि एलिमेंट हमारा अगर नॉट इक्वल कर रहा हूँ, एलिमेंट अगर हमारा ग्रेटर होता है 18 से, जितने भी 18 से ग्रेटर होंगे सिर्फ हमें वही रिटर्न करके देगा, बाकी के जितने हैं उनको सबको रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे हम
कंसोल करवा लें, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं एंड किसको कंसोल कर रहे हैं, अपडेटेड एरे को। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दोनों को कर दिया, अब डिफरेंस देख लेंगे। चलते ब्राउजर में रिफ्रेश करा, एक यहाँ पे एरे देख सकते हैं जो कि हमने क्रिएट करा हुआ था वो है, एंड दूसरा आप देख सकते हैं जिसके अंदर क्या है, सिर्फ हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं जिसमें चारों एलिमेंट्स 18 से ग्रेटर है। तो अगर आप 18 भी लेना चाह रहे हो, 18 से आप लेना चाह रहे हो तो यहाँ पे ग्रेटर एंड इक्वल कर दो 18 के, तो यहाँ पे आपको 18 से जितने ग्रेटर नंबर है वो सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप फिल्टर यूज करके आप एरे के अंदर से एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हो। तो ये हमारे हो गए 3 टेक्निक्स हाउ टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। आई होप आपने आज की भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब, give a big thumbs up. Thanks for watching. See you in the next tutorial. Till then, bye bye.